इंदर बराड़ वरिष्ठ सहयोगी हमारे न्यूज़ 18 के। स्वागत है बराड़ साहब आपका। आज जो पूरा दिन का जो लबोलबाब है वो क्या रहा? देखिए, बिल्कुल जो कुछ कल घटनाक्रम हुआ, जो कुछ किसानों की तस्वीरें कल सामने आई कि किस तरह से शंभू बॉर्डर पर क्रॉस करने की कोशिश हुई, उसके बाद जिस तरह से आंसू गैस चली, फूल भी बरसे, गैस भी बरसी, तो ऐसे हालात के बाद कई किसान वहां पर घायल हुए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद शाम के वक्त मीटिंग भी हुई किसान नेताओं की हरियाणा प्रशासन के साथ। आज का समय मांगा गया था और उसी के चलते आज दिन भर मीटिंगों का दौर जारी रहा। एक मीटिंग शंभू बॉर्डर पर हुई, दूसरी मीटिंग खनौरी बॉर्डर पर हुई। सरवण सिंह पंधेर पहले शंभू में मीटिंग करते हैं, फिर वो खनौरी पहुंचते हैं, यहां पर मीटिंग करते हैं। और इस मीटिंग के बाद जो चीजें सामने आई, एक चीज यह स्पष्ट कर दी गई, एक चीज यह बताई गई कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जो अमरण अनशन पर बैठे हैं खनौरी बॉर्डर पर, 14वां दिन है। हर रोज वो 2 घंटे के लिए बाहर आते थे, मंच पर आते थे, लोग उन्हें देखते थे कि कैसी हालत है उनकी। लेकिन आज उनकी हालत कुछ इतनी बिगड़ रही है कि वो बाहर भी नहीं आ पाए, वो मंच तक नहीं आ पाए। उनकी जो फिजिकली हालत इतनी खराब हो रही है, उनके लिवर और किडनी पर इफेक्ट पड़ा है, जो हमें बताया गया है। 11 किलो उनका वजन कम हो चुका है। तो ऐसे हालात में आज पंजाब पुलिस के सीनियर अधिकारी यहां पर जरूर पहुंचे। डीआईजी पटियाला रेंज यहां पर पहुंचे, उन्होंने उनसे मुलाकात की और जो दावा किया गया, उन्होंने कहा कि हम उनकी सेहत का हालचाल जानने के लिए आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान नेता है, उन्होंने यह भी आशंका जताई कि शायद क्योंकि इससे पहले जब शुरुआत करनी थी अमरण अनशन की, तो जगजीत सिंह डल्लेवाल को उठा लिया गया था यहां से। तो किसान नेताओं ने इतनी सख्त घेराबंदी यहां पे कर दी है, इतनी मजबूत बैरिकेडिंग 3-4 लेयर की कर दी है और यह चेतावनी भी दे दी है कि भले ही इन अधिकारियों की मंशा ये रही हो कि वो डल्लेवाल की सेहत को लेकर कोई कदम उठाना चाहते हो, लेकिन इनका कहना है कि साफ चेतावनी है कि पहले जैसा कदम दोबारा ना उठाया जाए। जगजीत सिंह डल्लेवाल को यहां से नहीं ले जा पाएंगे। 14 दिन हो चुके हैं, सेहत उनकी लगातार बिगड़ती जा रही है। और बड़ी बात मुकेश जी, वो कैंसर पीड़ित हैं, वो कैंसर के मरीज हैं और कैंसर का जो मरीज होता है तो उसकी कितनी दवाइयां चलती है सबको पता है। और 14 दिन से उन्होंने एक दवाई तक नहीं खाई। खाना तो अलग बात है, सिर्फ पानी के सहारे हैं। और उन्हें जब कहा गया कि आप दवाइयां तो लीजिए, तो उनका जवाब जो आगे से आया वो हैरान करने वाला था। जब जीना ही नहीं तो दवाई क्यों खानी, ऐसा जगजीत सिंह डल्लेवाल ने साफ कहा। और देखिए, आज उनकी हालत काफी बिगड़ चुकी है। लेकिन सुखजीत सिंह हरदो-जंडे, जो वो किसान नेता, जब जगजीत सिंह डल्लेवाल को ले जाया गया था, पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया था, तब उनकी जगह पर सुखजीत सिंह हरदो-जंडे वो बैठ गए थे अमरण अनशन पर। उनसे आज बातचीत हुई तो उनकी आप अगर बात सुनेंगे, उनका कहना है कि अगर डल्लेवाल को कुछ होता है तो फिर मैं तैयार बैठा हूं, डल्लेवाल की जगह मैं बैठ जाऊंगा। अगर मुझे भी कुछ होता है तो मेरे बाद तीसरा नाम इंद्रजीत सिंह कोटबुड्ढा नाम के किसान नेता है, उनका है। तो उनका कहना है कि ये सिलसिला लड़ीवार चलता रहेगा और जितने भी किसान नेताओं की जान जाएगी उसके लिए जिम्मेवार केंद्र सरकार होगी, प्रधानमंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे। लेकिन साफ कह दिया है कि कुछ भी हो जाए हम यहां से हटेंगे नहीं, उठेंगे नहीं। और एक चीज कल के लिए एक नया और संदेश दे दिया गया है कि कल खनौरी बॉर्डर पर चूल्हा नहीं बलेगा, बाहर से भी खाना नहीं आएगा। यानी जगजीत सिंह डल्लेवाल को तो 14 दिन हो चुके हैं, कल कोई भी किसान यहाँ पर जो मौजूद है कोई भी खाना नहीं खाएगा। पूरे खनौरी बॉर्डर पर कल भूख हड़ताल रहेगी, चूल्हा नहीं बलेगा। जी जो लोग यहाँ की भौगोलिक स्थिति को थोड़ा कम समझते हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर तो जो अंबाला को राजपुरा के साथ जोड़ता वो है, खनौरी की जो लोकेशन है वो कहाँ पे, और ये बॉर्डर एक दूसरे से कितना दूर है, और इनका अलग अलग रास्तों के हिसाब से हम कहें तो महत्व क्या है खनौरी का? देखिए, खनौरी का महत्व ये है मुकेश जी, जो पंजाब का जो मालवा बेल्ट है, क्योंकि पंजाब का जो बड़ा हिस्सा है वो मालवा है, जो फरीदकोट, मुक्तसर, बठिंडा, फिरोजपुर, संगरूर, बरनाला, तो ये जो पूरा जोन है तो इसे हरियाणा से टच करता है, दिल्ली को टच करता है, यही एक रास्ता है, संगरूर के बिल्कुल करीब पड़ता है। तो पूरी की पूरी कहेंगे कि पंजाब की भौगोलिक स्थिति, अगर लुधियाना साइड का इलाका अगर अंबाला से होता हुआ दिल्ली जाता है तो बाकी जो मालवा रीजन है पूरे का पूरा, तो वो इसी रास्ते को
लेता है। और हालांकि उस तरह से जैसे वो NH हाईवे है उस तरह से तो ये नहीं है, लेकिन ये एक मुख्य मार्ग है जहां पर 9 महीने से धरना प्रदर्शन चल रहा है और किसानों ने साफ कर दिया है कि देखिए पहले 3 जगह पर चुना था, डबवाली, खनौरी और शंभू। कहीं ना कहीं पंजाब और हरियाणा का जो पूरा हम अगर डी बनाकर देखें तो वो डी बनती है, तो तीनों जगह पर शुरुआत हुई थी। ये जो लेकिन खनौरी उसके है बाद ये खनौरी हरियाणा के कौन और से शंभू जिले के पूरी साथ तरह से लगता है? ब्लॉक रहा। ये कौन से जिले के साथ लगता है? जैसे वो अंबाला के साथ लगता है शंभू बॉर्डर, तो खनौरी हरियाणा के कौन से जिले में एंट्री होती है यहाँ से? जी, यहाँ पे हमारे साथ जो किसान जो लगातार यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे टेक्निकली समझ लेते हैं मुकेश जी। ਸਲਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਇਹ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਫਤਿਆਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਖਲ ਤੋਂ ਢੋਣਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕੈਥਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸੰਗਮ ਜਾਤੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਤੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਆ, ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਤੇ ਕੈਥਲ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਂਦ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਮੇਨ ਰੂਟ ਹੈ। ਮੇਨ 2 ਰੂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੰਭੂ ਔਰ ਇੱਕ ਖਨੌਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਰੂਟ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਜਲਾਉਣੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ 14 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੂੰਗੀ ਬੈਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ पहुंचाने ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਖ हड़ताल ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ जी। तो मुकेश जी, आपने सुन लिया, ये अभी अपडेट इन्होंने दी है कि जी डल्लेवाल के आसपास के गांव हैं, जो उनका जो जहां पे गांव है फरीदकोट में, उनके आसपास के गांव के लोग भी कल चूल्हा नहीं जलाएंगे। जी जी। नपिंदर, अभी आपको क्या लग रहा है कि ये जो मसला है ये निपट जाएगा? जो फूलों की बारिश की आप बात कर रहे थे, आज कई जगह से ये भी खबर आ गई कि कुछ किसानों को उससे एलर्जी भी हो गई है, कि उसमें कुछ केमिकल ऐसा था। ये खबर सही है या अफवाह थी? देखिए, जो फूलों वाली क्योंकि हम कल उसी जगह पर मौजूद थे, तो देखिए कुछ इस तरह से जैसे कल भी यही चीजें सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं पुलिस को भी पता रहता है, प्रशासन को पता रहता है कि मामले कोर्ट में भी जाते हैं। तो कल वहां पर जिस तरह का माहौल था, वहां पे स्क्रिप्ट के हिसाब से ज्यादा चीजें हो रही थी। तो एक तरफ पहले फूल बरसे और जैसे ही फूल बरसे, अभी मुझे लगता है कि फूल पूरे जमीन पर गिरे भी नहीं थे, तो इतनी देर में आंसू गैस वहां पे गिरनी शुरू हो गई। तो उसका अंदाजा भली भांति लगा सकते हैं कि किस तरह के फूल रहे होंगे जिनके बीच से आंसू गैस के गोले भी गिर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो फूल बरसाने का काम कर रही थी, ये पंजाब पुलिस थी, हरियाणा पुलिस थी या रिजर्व पुलिस बल था? ये हरियाणा पुलिस, हरियाणा पुलिस थी मुकेश जी। हरियाणा पुलिस थी। जो बैरिकेड जो लगे हुए हैं उसके ऊपर खड़े हुए हरियाणा पुलिस के अधिकारी थे, वो एक थैला भर के लाए और काफी देर तक बरसाते रहे। और पंदेर का कहना है कि उनके अंदर केमिकल था, और क्योंकि वहां पे जिसके ऊपर भी वो गिरते थे उन्हें जलन होती थी, उनकी आंखों में जलन होती थी। हालांकि वहां पर आंसू गैस, टीयर गैस इतनी ज्यादा चल रही थी, तो उसके चलते भी हो सकता उसका इफेक्ट हो। लेकिन किसान नेताओं के मुताबिक जो फूल थे वो फूल भी केमिकल से कहीं ना कहीं केमिकल वाले ही फूल थे जिनका अफेक्ट बुरी तरह से किसानों पर पड़ा। 6 से ज्यादा किसान कल घायल हुए थे। एक किसान तो पीजीआई में है, क्योंकि जो आंसू गैस के गोले फेंके गए, एक किसान के सीधा सर में लगा, तो उसे ज्यादा इंजरी हुई, वो इस वक्त पीजीआई में भर्ती है। बाकी भी कुछ और किसान नेता जो हैं वो अलग अलग अस्पतालों में अभी भी वो इलाज अधीन है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नपिंदर बराड़ साहब आपका इस अपडेट के लिए, और आप नजर बना